ओके नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इफ़ आई कैन डू वाला जो फार्मूला मैंने बताया, जिसमें हमने आपको बताया एग्रीकल्चर के बारे में और इसमें रीज़न फॉर स्टेगनेंट इन एग्रीकल्चर। तो क्या क्या रीज़न थे स्टेगनेंट के? स्टेगनेंट का मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो रुक गई थी। एग्रीकल्चर में जो डेवलपिंग था, जो प्रोसेस सर्कुलेट कर रहा था वो रुक गया था। उसमें जो है 4 रीज़न थे: लैंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सेकेंड थर्ड वन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा फिर से। उस टाइम हमारी इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इतना डेवलप नहीं थी जिस तरह आज हमारे प्रोडक्ट को सोल्ड एंड परचेज करने के लिए तमाम जो है वेबसाइट जैसे ओपन हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो मिंत्रा हो गया, तमाम जो है वेबसाइट। मगर उस टाइम खुद कुछ नहीं था, यानी कि जब आज़ाद हुए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। पूरी इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड थी, क्योंकि हमें अपनी लाइवलीहुड का मेन सोर्सेस जो नज़र आता था वो एग्रीकल्चर था, क्योंकि हमें खेती करने के अलावा कुछ तो आता नहीं था और हम अनएजुकेटेड भी थे, तो हम इतना ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे। फिर 2/3 पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी किसमें? हमें हमारी एग्रीकल्चर में, और वो भी जो काम करती थी चाहे डायरेक्टली वे में चाहे इनडायरेक्टली वे में, वो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते थे। कुछ लोग उसमें गाय भैंस बैल वगैरह चरा करके भी किसानों की मदद करते थे, ठीक है ना। जैसे किसान लोग जो खेती करते थे उनके जो जानवर थे उनको चराया वराया करते थे, जैसे गड़ेड़िया हो गए, पाल हो गए, उन लोग का यही काम था कि बकरियों भैंसों को चरा करके किसानी वगैरह लगा करके उनको दे देना और किसानों से उनके बदले में कुछ अनाज लेके खाना अपने जीविका चलाना। तो ये सारा का सारा सेक्टर इन्वॉल्व था इसमें। मगर आपको पता ही नहीं है, जब हमें फ्रीडम मिली तो जितने भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे वो कौन ले गया? हाँ सोचिए। हाँ, कई लोगों के दिमाग में बात आ गई, वो ब्रिटिशर ले गए। यस स्टूडेंट, हमारे पूरे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करके चले गए और उस टाइम जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेगनेंट यानी कि रुक गया था, स्टेगनेंट पे आ गया था, यानी हमारी इकोनॉमी रुक सी गई थी। यानी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था ऊपर जा रहा था और नीचे की तरफ आने, जो ऊपर जा रहा था वो अचानक से नीचे की तरफ आने लगा, इसे ही स्टेगनेंट कहते हैं। डिफिनीशन आपको बता दिया है कि भाई, हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इसकी डिफिनीशन क्या है। क्लियर इतना? यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में क्लियर इतना। और इसमें बोला है हमने कि 85% इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में, क्योंकि उन दिनों मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। बट इन स्टिल हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी और अचानक से जाते जाते वो रुक गई, वो इस पॉइंट को हमने क्या कहने लगे? स्टैग्नेंट कहने लगे, रुक सी गई थी। क्लियर इतना? अब यहाँ पे है भाई रीजंस क्या है हमारे? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कॉमर्शलाइजेशन, लो लेवल प्रोडक्टिविटी, स्कैरसिटी। तो चलो एक एक के बारे में सबको स्टडी करते हैं। पहला है हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम। थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम में देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको समझ में भी आएगा। जब हम इस सिस्टम से खिलवाड़ करते हैं तो क्या होता है देखिएगा। पहला क्या है यहाँ पे? जमींदारी सिस्टम, फिर रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। जो ब्रिटिशर थे, जो गवर्नमेंट थी एक बंदे को अपॉइंट किया। ब्रिटिशर ने एक बंदे को अपॉइंटमेंट किया। उन्होंने इससे कहा कि भाई साहब, हम अथॉरिटी दे रहे हैं जितनी भी लोगों की, किसानों की ज़मीन है, किसानों को मैंने बोल दिया है, मैंने उनके लिए अनाउंस कर दिया कि जितने भी किसान हैं सभी लोग अपनी ज़मीनों का कंट्रोल जो है कागज़ पत्र वगैरह सब दे दिए किसको? इस व्यक्ति को। और ये जो है आप मुझे रिपोर्ट ना करके बल्कि इनको रिपोर्ट करेंगे। ये थे फार्मर। क्लियर है? और ये इंडियन जो पर्सन है ना, इन्हीं को क्या नाम दिया गया भैया? जमींदार। ये जमींदार मतलब खुद के घर की थोड़ी ना ज़मीन थी इनकी। ब्रिटिशर ने इनको अथॉरिटी दे दी और फार्मर से सभी फार्मर को, किसानों को कह दिया कि तुम्हारा काम काज जो देखेगा वो ये पर्सन देखेगा, और इसका नाम रख दिया इन्होंने जमींदार। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो ये फसल उगाते थे, ये फसल जो उगाते थे, ये पूरी की पूरी फसल इनको दे देते थे। ठीक। और इसका कुछ परसेंट इनको सेंड कर दिया जाता था, और जितना ये लेते थे उसका कुछ प्रतिशत इसको दे देते थे। मतलब फॉर द एग्जांपल समझ लो कि अगर 10 या 1 लाख रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है, 1 लाख का फसल उगाई है, तो उसका 10% तो ज़मींदार ले लेता था और 90% और 10% तो ले लेता था ये। बाकी उसमें से फॉर एग्जांपल जैसे 1 लाख का फसल लगाया तो उसमें से 50% इनके पास छोड़ा जाता था, 50%, एंड 10% जो है ये ले लेते थे।
ठीक है, और 40% किसको दे देते थे, गवर्नमेंट को दे देते थे। और गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करती थी, यानी ब्रिटिशर कहाँ पे इस्तेमाल करती थी, अपने कामों के लिए। उसमें कई पुल भी बनाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने मेरा जो है एक्सप्लॉयटेशन किया, कई चीज़ों की भी बनाया उन्होंने, ब्रिज बनाई, रेलवे लाइनें बिछाई, मगर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्लियर, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जहाँ पे ब्रिज बनाई वो वहाँ से दूसरे स्टेट से वो कनेक्ट होना चाहते थे, रेलवे लाइनें बिछाई, जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज को पहुँचाने के लिए, वहाँ से वहाँ से हासिल करने के लिए उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। तो सारा का सारा काम जो इन्होंने किया वो नो डाउट किया, तो मगर क्या है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो मतलब समझ लो 100% में से, मतलब 100% में से 50% तो दे देते थे ये इनको, 50% इनके पास बचता था, उसमें से भी 10% ये रख लेते थे ज़मींदार और 40% देते ब्रिटिशर को, ब्रिटिशर उठा के लेके चले जाते थे। तो ज़मींदार के पास दिन ब दिन 10% होता चला गया, और ये 50% इन्होंने, किसानों ने अपनी जीविका को चलाने के लिए खाते पीते चले गए, और 40% गवर्नमेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट तो आपकी सेवा के लिए लगा दिया पैसा और अपना लेके चले गए, 50% अपने खा पी के ख़त्म कर दिया। तो 10% इसी तरीके से अगर ये 10% अगर 1,10,000 एक गांव में 10,000 फार्मर थे और इन्होंने इनको दे दिया, तो सोचो कितना हो गया, मतलब कितना हो गया। हमें जहाँ तक लग रहा है कि ज़मींदार जो है ना, मतलब ब्रिटिशर से ज़्यादा अमीर लगने लगे थे उस वक्त। मतलब ये समझ लिए, जैसे आपने सुना होगा ये ज़मींदार है, ज़मींदार इनको खुद से बनाया नहीं गया, मतलब खुद नहीं थे, इनको बनाया गया था। तो समझ लीजिए ये ज़मींदारी सिस्टम हो गया, यानी फार्मर से जो है इसका कुछ परसेंटेज 50% इनको दे देते थे, 10% ये खुद रख लेते थे, 40% ये ले लेते। ये दोनों तो अपना खर्च कर देते थे, मगर ये भाई साहब ना खर्च नहीं करते थे, अपने पास रखे रहते थे। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जांपल मान लो कि मुझे जो है एक बच्चे से 100 रुपये मिले और 100 बच्चों से मिल गए, तो एक दिन में कितने पैसे हो गए, 10,000 रुपये हो गए, और खर्च मेरा कितना, सिर्फ मान लीजिए 1,000, तो 9,000 तो बच रहा है ना, तो हम तो अमीर होंगे ही। तो ये ज़मींदारी सिस्टम में इनके चले गए। फिर गवर्नमेंट ने देखा, ब्रिटिशर ने देखा कि ये तो ज़मींदार दिन दिन होता जा रहा है, हमसे ज़्यादा जो है ताकतवर होता जा रहा है। तो इसने क्या किया, ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया और फार्मर को डायरेक्ट कहा कि आप हमें जो है रिपोर्ट करिए। तो इसको कहते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। और फिर इसके बाद महलवारी सिस्टम में क्या था बेटा कि एक विलेज, जैसे एक विलेज है, 2 विलेज है, 3 विलेज है, तीनों विलेज को मिला करके एक जो है एक स्टेटमेंट, एक जो है ग्रुप बनाया गया, और उस ग्रुप का एक बंदा स्टेबल करके बैठा करके उसको कहा गया कि तुम मुझे डायरेक्ट ब्रिटिशों को रिपोर्ट करो। तो वो हो गया महलवारी सिस्टम। क्लियर इतना, यानी इसमें जो बीच में ज़मींदार आ गया, तो ज़मींदारी सिस्टम डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा ब्रिटिशर को हर फार्मर, तो वो हो गया रैयतवाड़ी सिस्टम। और हर विलेज से एक एक बंदे को चुन करके 3-2-4 विलेज को ऐड करके एक बंदे को मुखिया बना करके उसको रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया गया ब्रिटिशों को, वो हो गया महलवारी सिस्टम। क्लियर इतना। अब हम आते हैं तीसरा वाला, सेकेंड पॉइंट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब आप अपनी क्रॉप को बेचने लग जाते थे, तो उसमें जो है क्या होता था, उसमें जो है हमारे जो कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर में हम जो है पहले क्या उन्हीं फसलों को उगाते थे जो हम खुद उसको खा सकें, इस्तेमाल कर सकें। मतलब हम जो है दाल चावल गेहूँ वगैरह उगाते थे, खुद ही अपना जीविका चलाते थे। मगर जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आप जो फसल उगाते हैं ना, अब वो फसल आपको नहीं उगाना है, मैं जो बताऊँगा, जो बोलूँगा वही फसल को आपको उगाना है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि कौन से फसल, उन्होंने कहा 2 तरीके की फसल होती है, एक होता है कैश क्रॉप, एक होता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप मतलब दाल चावल आटा वगैरह, और यहाँ पे कैश क्रॉप मतलब जिसको हम बेच करके पैसे कमा सकें। जैसे फॉर द एग्जांपल अफीम, चरस, गांजा, ठीक है ना, तंबाकू, ये ऐसी वो क्रॉप्स थे, ऐसी फसल थे जिनको हम जो है, अब बताओ कोई को फसल उगवाओगे, अगर तंबाकू का दिन भर वो तंबाकू ही खाएगा, मतलब सब नशेड़ी ही हो जाएंगे ना, वो तो चीज़ें गलत हो जाएगी। मगर ये क्या था, कैश क्रॉप, इसलिए नाम दिया क्या कि ये जो है ना इंडिया की जितनी भी वो तंबाकू वगैरह की जितने भी प्रोडक्ट थे, उसको मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेच करके उसकी बहुत ढेर सारी डिमांड होती थी, और बेच करके वो ज़्यादा पैसे कमाते थे। तो फूड क्रॉप को कम उगाने लगे और उनको प्रेशर डालकर कैश क्रॉप उगाने लगे, जिसमें चरस, अफीम, गांजा वगैरह आता है, जिससे जो है उसको बेचना पड़ता था मजबूरन। फसल जब उगी तो वो अफीम, चरस, गांजा तो खाएंगे नहीं, तो मजबूरन उनको किसको बेचना पड़ता था, यस, ब्रिटिशों को बेचना पड़ता था। और ब्रिटिशर इनसे प्रेशर डाल के उगवाते भी थे और सस्ते दाम पे खरीदते भी थे, और ये किसी दूसरे को बेचते थे अदर कंट्रियों में, वो भी 10 से ज़्यादा नहीं बल्कि 200-100 गुना ज़्यादा दाम बढ़ा कर बेचते थे। फिर आया लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम पानी के भरोसे रहते थे, आसमान से
वो जो है जब फसल उगेगी तब जब जब बारिश होगी, हमारे पास बीज नहीं था, हमारे पास फर्टिलाइज़र नहीं था, हमारे पास मैन्योर नहीं था, वो सारी की सारी चीज़ों की वजह से भी हमारी जो एग्रीकल्चर की पोजीशन को रुक गई। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। और फिर इसके बाद बेटा स्कैरसिटी ऑफ, हमारे पास जो कोई इन्वेस्टर था ही नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बंदा इन्वॉल्व ही नहीं था, हमारे यहाँ प्रोडक्ट आगे बढ़ा सकें, हम प्रोडक्ट को आगे इंक्रीज़ कर सकें, वो कोई बंदा था ही नहीं। तो यहाँ पे ब्रिटिश नॉट इन्वेस्ट मनी, while India has divided into two segment on that time, highly irrigated and fertilized land went to went to Pakistan, East Pakistan and New Bangladesh. India jute goods industry, which had in the world monopoly so far, suffered heavily lack of raw material. Scarcity of investment, हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई चीज़ें थी नहीं, और जो मेरे पास जो भी इम्पॉर्टेंट जो ज़मीनें थी वो बंटवारा करने जब ये चीज़ें हो रही थी, वो सारी की सारी जो है हमारी टूट गई, बिखर गई, हमें इन्वेस्टर मिले ही नहीं, हम कहाँ से किस जगह पे प्रोडक्ट को लगाएं, किस तरह बनाएं, किस तरीके से उगाएं, वो सारा का सारा सिस्टम हमारा बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से हमारी बैकवर्डनेस पे हम सिचुएशन पे आ गए, और हमारी एग्रीकल्चर जो सिचुएशन आगे इंक्रीज़ कर रही थी वो स्टेगनेंट पोजीशन पे आ गई, ठीक है। इतना अगर इन सारे टॉपिक में अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई, किसी को भी अगर नहीं समझ में आई, ये देखो मैं रोक करके बता रहा, इसी तरीके से आपके नोट्स को मेंटेन करना, अब याद भी रखना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चा।